हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जी जान फूंकते नजर आए हैं। उन्होंने संविधान की कॉपियां ले लेके खूब अपने जलसे किए, जनता में खूब गए, पर ना तो हरियाणा में वो जीत पाए, ना दिल्ली में जीत पाए, ना महाराष्ट्र में जीत पाए। पर अब उनका सपना है कि वो मोदी जी को उनके गढ़ में घेरेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने गुजरात में अभी से तैयारी कर दी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि वो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पर लगता है कि उनकी यात्रा का देश में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जिस तरीके से वो बीजेपी को घेरने के लिए हर बार एक नई रणनीति बनाते हैं, पर वो चारों का निश्चित हो जाती है। हरियाणा में उन्होंने काफी जोर लगाया कि हरियाणा में उनकी नीतियां कामयाब हो जाए, पर हरियाणा में बीजेपी मोर्चा मार गई। उनकी कांग्रेस की गुटबाजी के चलते प्रदेश उनके हाथ से निकल गया। दिल्ली में उन्होंने और प्रियंका गांधी ने अपना जमकर प्रचार किया और जमकर दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए ढेरों स्कीम लेके आए। पर उन्होंने केजरीवाल के साथ गठबंधन ना करके शायद केजरीवाल को तो हराया ही, अपना भी लुटिया डुबो ली। राहुल गांधी जनता से खूब रूबरू हो रहे हैं, पर जनता है कि शायद कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं आने देना। अब वो लास्ट कोशिश कर रहे हैं गुजरात की ओर। क्या गुजरात में मोदी जी का जब इतना जबरदस्त रिकॉल है, वहां पे गढ़ है, जहां दिल्ली में बीजेपी का गढ़ नहीं था, उसके बावजूद भी मोदी जी सीट ले गए। क्या गुजरात में राहुल गांधी का 1% भी जोर चलेगा? क्योंकि राहुल गांधी को जनता ने अब तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। उन पे इमरजेंसी वाले जो धब्बे लगे हुए हैं, इंदिरा गांधी के कांड जो मोदी जी संसद में गाते हैं, उन जनता उनको सच मानती है और वो कांग्रेस को किसी भी तरीके से वोट देना नहीं चाहती। राहुल गांधी हैं पर हिम्मत नहीं हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने करारी हार खाई है। एक लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मोर्चा मार गए और विधानसभा में जिस तरीके से वो पहुंच रहे थे कि हम शायद कुछ अच्छा करेंगे, पर उनके इंडिया नाम की पार्टी में ही आपस में आप जिस तरीके से टूट फूट हुई, आपस में सिंगल सिंगल लड़े और सबने करारी हार पाई है। अब राहुल गांधी का सपना गुजरात में है। उन्होंने जब यूपी में लोकसभा चुनाव जीता था तो उन्होंने कहा था कि वो मोदी जी को गुजरात में घेरेंगे और गुजरात में इस बार बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। पर ये सपना सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, राहुल गांधी की वोट शेयरिंग बड़ी होती, ज्यादा 19 जनता ने पसंद किया होता, तो हरियाणा हाथ से नहीं गया होता, महाराष्ट्र हाथ से नहीं गया होता, और देखा जाए तो दिल्ली तो सूतड़ा साफ होकर आ गया। अगर आधे की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ पाते तो शायद गुजरात में उनका जोर लगता। पर राहुल गांधी का जब दिल्ली में टाइम फिक्स हुई है, अभी तक वो शायद जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कभी कुलियों से जाके मिलना, कभी ऑटो ऑटो वालों से मिलना, कभी एक दिन का बढ़ई बनना, कभी एक दिन का पेंटर बनना, पर ये उनके सिर्फ एक नीति है, पर ये नीति उनके कांग्रेस वोट बैंक पे लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे कुछ उनको सोचना होगा, कोई नई सेना का निर्माण करना होगा, ताकि गुजरात जो मोदी जी का गढ़ है, उस गढ़ में टक्कर लेना के लिए उनको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, ना कि एक एक दिन किसी के घर जा जाके वो अपना वोट शेयर बढ़ाएंगे। फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस के हवाले हैं और कांग्रेस राहुल गांधी के हवाले है। जिस तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस उस तरफ चल देती है, भले ही हार हो भले ही जीत हो। अभी उनके जितने भी डिसीजन हैं वो सारे फेल रहे हैं। अखिलेश यादव से भी उनकी लड़ाई जारी है, उद्धव ठाकरे से भी जारी है। अखिलेश यादव से तो उनके पहले ही आंकड़े खराब हो गए थे। केजरीवाल के साथ लुटिया डूब चुकी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी उनके हाथ से जाता नजर आया। अब देखा जाए तो उनके हाथ से गुजरात कैसे आएगा, ये रणनीति राहुल गांधी कैसे करेंगे। चमत्कार कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है कि राहुल गांधी गुजरात में मोदी जी को शायद कुछ सीटों के लिए टक्कर दे पाए। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या राहुल गांधी दिल्ली हरियाणा की हार, महाराष्ट्र की हार के बाद क्या कोई नया चमत्कार करेंगे, ताकि मोदी जी के गढ़ में वो कमल को रोक पाए। सटीक स्टेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।